हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी शिबा इनू की। सपोर्ट आज टूट गई है और ये सपोर्ट टूटना अच्छी बात नहीं है। प्राइस अब दोबारा से 40 की सीरीज पर जा सकता है। सपोर्ट बनी हुई थी जी 50 दिन की मूविंग एवरेज, ठीक है। और कल की जो कैंडल क्लोज हुई है वो 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई है, यानी कि बायर्स नहीं आए। जिन्होंने सपोर्ट पे बाई करना था नहीं बाई करे, और आज ओपन भी सपोर्ट के नीचे ही हुआ है। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है जी हमारा, ठीक है, वो आपको यहीं पर जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी जी 40 की सीरीज, ठीक है, वहीं पर प्राइस दोबारा से जाता हुआ दिख सकता है। बर्निंग एक्टिविटी भी स्लो हो गई है, सिर्फ 2 दिन बर्निंग हुई थी जी। आप देख सकते हैं 26 जुलाई 27 जुलाई, उसके बाद बर्निंग भी ऑलमोस्ट हो गई है जी ख़त्म। 4 घंटे का अगर चार्ट लगाएंगे तो क्रॉस हुआ है जी, डेथ क्रॉस जिसको हम बोलते हैं जी। 10 डे की मूविंग एवरेज 50 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जाती है। एक सिग्नल बेयरिश और दूसरा सिग्नल आज एक और जनरेट हो गया जी। 10 डे की मूविंग एवरेज ने 200 की जो मूविंग एवरेज है उसको भी क्रॉस कर दिया, और अभी एक और बुरा होने वाला है कि 50 की जो मूविंग एवरेज है वो 20 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करने वाली है जी, ठीक है। आरएसआई इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो ओवर सोल्ड जोन की तरफ जा रहा है, तो थोड़ी सी हमको रिकवरी देखने को मिलेगी जब जब 30 की सीरीज के ऊपर प्राइस गया है जी इन पास्ट, ठीक है। 30 का मतलब आरएसआई 30, ठीक है। यहाँ 30 गया था, एक 30 यहाँ पर भी गया था, देख रहे हैं। एक बार 30 यहाँ पे भी गया था तो बहुत अच्छी रैली हमको देखने को मिली थी। एक बार 30 पे यहाँ पे गया था तो ये भी एक अच्छी रैली देखने को मिली है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आपको बाइंग होती हुई दिख सकती है जी। होल्डर्स के जो आने का सिलसिला था वो भी अब कम हो गया है जी, ठीक। होल्डर्स कम आ रहे हैं, जो आ रहे हैं बेच कर निकल रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर आप देखें वेल्स की क्वांटिटी के अंदर ना डिक्रीमेंट हो रहा है ना इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। 800 के पार वेल्स चली गई थी, 800 से बेचते बेचते 734 तक वेल्स आ गई हैं। 800 कब गई थी? जब प्राइस 50 की सीरीज क्रॉस करके 58 की सीरीज पे गया था। और कोई अगर बड़ी अपडेट अगर आप देखें, बाकी आप देख सकते हैं कि मीम शेयर किया गया है जी सोलर एक्लिप्स कल की डेट में, सूर्य ग्रहण जिसको हम कहते हैं, तो उसकी इन्होंने न्यूज़ शेयर की है जी। नासा ने कंफर्म किया है जी टुमारो ए टोटल सोलर एक्लिप्स इज पासिंग ओवर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बाकी मार्केट के अंदर आज एक और बड़ी निगेटिव अपडेट देखने को मिली है कि हारमनी वन एक बहुत बड़ा लेयर वन प्रोजेक्ट है, अपनी खुद की ब्लॉकचेन है, ठीक है। उसके ऊपर आज हुआ है जी बहुत बड़ा हैक। तकरीबन 4 बिलियन के करीब टोटल जो सप्लाई थी जी, अगर मैं आपको दिखाऊं, 14 बिलियन की सप्लाई थी, और किसी हैकर ने इनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अंदर एंट्री मारी, उसके अंदर मेलिशियस अपना कॉन्ट्रैक्ट ऐड को प्रोग्राम किया और इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया, और इस तरीके से डाला कि 4 बिलियन की सप्लाई, देख रहे हैं आप, एकदम बढ़ा दी इन्होंने जी, समझ रहे हैं। 14 बिलियन की सप्लाई थी, बढ़कर 18 बिलियन हो गई, और उसको बेच भी दिया। और उसका इम्पैक्ट इतना ख़तरनाक यहाँ पर देखने को मिला कि प्राइस के अंदर लास्ट सिर्फ 24 आवर के अंदर 30% का डिक्लाइन हमको यहाँ पर देखने को मिल गया जी। देख रहे हैं कितना बड़ा एक डाउनफॉल यहाँ पर हमको देखने को मिला है जी। देख रहे हैं प्राइस यहाँ पर चल रहा था जी, ठीक है, 0.0012 की सीरीज चल रही थी, और जैसे ये न्यूज़ निकल कर सामने आई है और प्राइस आप देख सकते हैं 10 ऐड हो गया है और 78 की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो गलतियां तो भैया बहुत हो रही हैं जी। अभी बोंक के अंदर चोरी हुई, उसके अंदर नुकसान हुआ लोगों का। बोन का इकोसिस्टम कोलैप्स होता है जी, बोंग यानी कि शिबा इनू के एक और चोरी होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लीज टोकन हैक होता है, और न जाने कितने ब्रिज हैक होते हैं। और अभी लेटेस्ट ये हैक निकल कर सामने आया जी, 4 बिलियन की सप्लाई बढ़ा दी जी इन्होंने बैठे बैठे, ठीक है। और अभी कोल्ड कार्ड का निकल के सामने, तो हैक तो भैया चल रहे हैं और इस दौर से गुजर भी रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर निगेटिव इम्पैक्ट भी है।
अगर पूरी क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात करें जी, इस वक्त बिटकॉइंस 65,000 के लेवल को क्रॉस करा था, लेकिन फिर दोबारा 63। तो बिटकॉइन अभी बिटकॉइन के ऊपर ख़तरा है। बिटकॉइन जो एनालिस्ट हैं जी, बड़े एनालिस्ट हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि 55,000 के और 50,000 के लेवल को भी बिटकॉइन छू सकता है, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर स्ट्रेस बढ़ सकता है। वो क्यों बढ़ेगा? क्लैरिटी एक्ट बिल था, वो अभी नहीं आया, निगेटिविटी नहीं है लेकिन आ जाएगा। ठीक है, मार्केट के अंदर बात चल रही है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा, बिटकॉइन से पैसा निकलेगा, लिक्विडिटी कम होगी और लोग पैसा निकाल के कहीं और लगाएंगे जी। ठीक है, बैंक के अंदर लगाएंगे, बॉन्ड खरीदेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर पैसा जा सकता है जी। एक न्यूज़ ये भी निकल कर सामने आ रही है कि भैया प्लास्टिक के पॉलीमर्स के नोट आ सकते हैं जी। 10 का और 20 का ट्रायल वर्जन चलेगा जी अभी। ठीक है, 10 का नोट और 20 का नोट भी आपको देखने को मिल सकता है, जिनकी जो लाइफ होगी वो इन नोटों के मुकाबले में 2 गुना से लेके 6 गुना तक हो सकती है। अगर ये नोट 1 साल चल रहे हैं, तो ये जो नोट आने वाले हैं जी प्लास्टिक के 10 के और 20 के, तो ये 6 साल तक चल सकते हैं जी। ठीक है, एक और निकल कर सामने आई है भैया जी, जो यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब के ऊपर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक थोड़ी निगेटिव न्यूज़ है कि पहले तो भैया 4,000 घंटे के ऊपर वॉच टाइम अगर आप कर लेते थे जी, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता था जी 12 महीने। अब क्या कर दिया? डबल कर दिया है जी ये। अब आपको 8,000 घंटे करने हैं, वो भी 12 महीने के अंदर। अगर शॉर्ट्स अगर आप बनाते हैं, तो शॉर्ट्स आपको 20 मिलियन करने हैं जी। ठीक है, 90 दिन के अंदर। तो अभी बहुत मुश्किल हो गया है जी यूट्यूब के ऊपर चैनल को मोनेटाइज करना। तो ये भी आज की एक बड़ी न्यूज़ थी। ठीक है, तो हमने चाहा कि चलो जी इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन बता दी जाए। शिबारियम के ऊपर थोड़ी नेटवर्क एक्टिविटी हमको तेज़ होती हुई दिखी। इसके बारे में लास्ट डिटेल वीडियो बनाई थी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो बहरहाल अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट आज कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पता नहीं क्यों नहीं खुल रही, तो हमने कॉइन जेके के ऊपर लगाया, तो हम इसको यूज टू नहीं है इतना इसके। ठीक है, फिर भी ट्रैकिंग तो हो पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के अंदर भी डिक्लाइन है, इथेरियम के अंदर भी डिक्लाइन है, BNB के अंदर भी डिक्लाइन है, और सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कि सोलाना। ठीक है, सोलाना की न्यूज़ ये निकल कर सामने आ रही है कि FTX ने जो सोलाना के जो कॉइन्स थे उनको स्टैकिंग पे लगा रखा था जी 5 साल से पहले, अब वो अनस्टैक हो गए हैं। तो शायद मे बी आपको सोलाना सेल होता हुआ दिख सकता है जी, क्योंकि बैंकक्रप्ट हो गई है जी इनकी कंपनी FTX की। तो जब बैंकक्रप्ट होगी तो कुछ पैच के पैसे निकालेंगे जी, मिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यू के बराबर आप देखेंगे कि सोलाना है जो अनस्टैक हुए हैं। तो मे बी शायद कि सोलाना सेल हो जाए यहाँ पर, क्योंकि सोलाना का जो बड़ा मीम टोकन है जी बॉन्ग, तो उसके भी हालात कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, और पूरी ओवरऑल क्रिप्टो भी इस वक्त सही दौर से हमारी देखने को नहीं मिल रही है जी। देख रहे हैं हाइपर लिक्विड अब आराम से ये $100 को क्रॉस कर गया था जी, ये आज फिर दोबारा $56 के करीब चला गया जी। डॉज कॉइन आप देख सकते हैं कि 70 की सीरीज तक बना हुआ है जी। डॉज कॉइन के अंदर एंट्री कब लेनी है जी? जब ये 80 को क्रॉस करेगा। अभी अगर कोई भी आपको पंप दिखेगा तो वो फेक होगा, ब्रेकआउट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप डॉज कॉइन के बारे में सोच रहे हैं तो 80 की सीरीज़ का करिए जी इंतज़ार। हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसके अंदर बताया था, अगर आपको डिटेल में जाके देखना है तो वो जाके आप डॉज कॉइन की वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो दाव लग रहा है जी, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोग बुलिश हैं जी, ऑप्टिमिस्टिक जिसको हम कहते हैं जी, बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं, वो है जी सिर्फ हमारा इथेरियम। समझ रहे हैं, इथेरियम के ऊपर इतने बुलिश हैं कि अब तो इथेरियम की टीम ने भी ये ऐलान कर दिया है कि भैया अगर 50% टोटल सप्लाई अगर स्टैकिंग पे आ जाएगी, तो हम जो स्टैकिंग जो रिवॉर्ड मिलता है जी वैलिडेटर्स को, स्टैकिंग रिवॉर्ड, उसको हम बंद कर देंगे। ये प्रपोजल आया, अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी अपने आप में, क्योंकि बहुत लोग स्टैकिंग के ऊपर लगा रहे हैं। बिटमाइन कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, वो इथेरियम को तो बाय ही करती जा रही है। $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया है जी उसने, $12 बिलियन का। ठीक है, तो ये भी कुछ मार्केट की बड़ी अपडेट है, तो हमने चाहा कि आपके साथ कर दें जी शेयर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।